दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा की सियासी जंग बीजेपी जीत नहीं सकी और यही वजह है कि सालों साल हो गए जंगपुरा में बीजेपी को लंबे वक्त से कोई कामयाबी नहीं मिली है। इस बार तरविंदर मारवाह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जंगपुरा से बनवाया है। तरविंदर मारवाह जी के बारे में इनका परिचय बताऊं मैं आपको। ये लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं और शीला दीक्षित के संसदीय सचिव भी रहे हुए हैं। कांग्रेस के बहुत ही पुराने नेता माने जाते थे और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो सर, पक्के कांग्रेसी आप थे एक ज़माने में, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने बीजेपी शामिल हो गए? जो कांग्रेस की नीतियां पहले थी, जब से राहुल गांधी आया है, उस नीतियों में कोई खड़ा नहीं उतरा। कार्यकर्ता की कोई वहाँ इज्जत नहीं थी। तो हमने जब देखा इज्जत नहीं है तो फिर पार्टी में रह के क्या करना। मेन कारण ये था। तो आपका बेटा काउंसलर है, आपको विधानसभा की टिकट दी बीजेपी ने? दी, बड़ा सत्कार किया। जैसे ही शामिल हुए उसी टाइम टिकट दे दी 6 महीने बाद। तो इतना 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 सत्कार करने के पीछे क्या रीजन था? आपकी लोकप्रियता थी या सिख कम्युनिटी से आते थे, उनके पास कोई लीडर उस तरीके से नहीं था? नहीं, देखो, सिख से तो मैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में मेंबर भी हूँ, वो एक अलग बात है, वो सेवा की भावना है। लेकिन जो कार्यकर्ता, मैंने अपने आप को कभी एमएलए भी नहीं समझा, चाहे मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा। मंत्री का दर्जा होता है, आपको पता है। गाड़ी घोड़ा था, मैंने गाड़ी नहीं ली। मैं तो सिर्फ लोगों की सेवा के साथ जुड़ा हुआ था और अपने आप को कार्यकर्ता बन के काम किया। कोई भी आ गया, किसी के बच्चे का एडमिशन है, किसी की फीस की बात है, बैठो चलो, बस यही करता रहा जब से एमएलए था। सर, एक सवाल और थोड़ा कांग्रेसी पृष्ठभूमि के बारे में आपसे पूछूंगा कि शीला दीक्षित की टीम में आप लोग थे, अब लवली जी भी बीजेपी में चले आए, आप भी बीजेपी में चले आए, तो ये शीला जी के बाद में क्यों अचानक सब छिन्न भिन्न हो गए? केवल इसका वजह राहुल गांधी है? देखो, मैं दूसरे की बात नहीं कहता, मेरी वजह तो राहुल गांधी थी। मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरी जो थी, राहुल गांधी करके मैंने कांग्रेस छोड़ दी। अच्छा मारवा साहब, आप थोड़ा सा टहलते घूमते बात करते हैं। आपकी जंगपुरा जो सीट है ये काफ़ी वीवीआईपी हो गई है। वो इसलिए वीवीआईपी हो गई है क्योंकि पटपड़गंज छोड़कर मनीष जी यहाँ आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जंगपुरा से। तो मनीष सिसोदिया के बारे में कैसी आप चुनौती, सियासी चुनौती कैसी पाते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया जी यहाँ से पटपड़गंज कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, 5-6 किलोमीटर होगा। एक डिप्टी सीएम ने अपने समय रह के मतलब कि वहाँ लोगों की क्यों नहीं सेवा की? अगर वहाँ सेवा नहीं की तो यहाँ सेवा क्या करेगा? वो तो कहते हैं अवध ओझा चूंकि आ गए थे, उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा क्रांति के लिए, वो मशहूर थी सीट, तो उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ इसलिए मैं लड़ना चाहता हूँ पटपड़गंज। शिक्षा क्रांति बहुत अच्छी थी उसकी। यही हुआ कि शराब घोटाला हो गया, घर घर ठेके खोल दिए, 15 साल के लड़के को बियर की सोगत लगा दी। यही शिक्षा क्रांति थी। एजू क्रांति होती, आप स्कूल जब 2013 में इनका जो बॉस है, मैं तो ये जो आप वाली है ना, मैं प्राइवेट कंपनी कहता हूँ इसको। वो इसलिए कहता हूँ कि एक ही व्यक्ति की प्राइवेट कंपनी है ये। क्यों, नेता तो उसमें बहुत सारे हैं। नेता है ना, नाम के है ना, नेता तो नाम के हैं, उनको पावर क्या है? पावर तो उसी के पास है जो सबके पैसे खाता है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी 2 बार लगातार यहाँ से जीतती आई है। कुलदीप जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, तो ये कुलदीप नहीं है, वो प्रवीण कुमार, माफ करिएगा, तो प्रवीण कुमार जो है यहाँ के विधायक हुआ करते थे। तो बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है, इसी की वजह से मनीष सिसोदिया ने यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ना। नहीं, बीजेपी का थोड़ी आम आदमी पार्टी। आम आदमी। देखो क्या है कि मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज के जनता की सेवा नहीं की। अगर सेवा करता
तो वो यहाँ पर कभी भी नहीं आता। ओझा को तो कहाँ से लाया, रोनी से परे से। ओझा को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मेरे साथ ही एमएलए होता था, मैं जानता। हाँ वही ओझा, शायद वही हो जाए ये दूसरा। चलो एक ओझा हो रहा है जिसने बीजेपी छोड़ के ज्वाइन की है, वो एमएलए होता था। हाँ वो है ना, है तो लोग यहाँ पर भी, मेरे प्रिय मित्र मनीष सिसोदिया जी जा रहे हैं, लोग सिर्फ दो बातें पूछते हैं उनसे। एक तो कि अगर आप 1.5 साल जेल रह के आए और आपका राहुल एवेन्यू में केस चल रहा है और वहाँ फास्ट ट्रैक का है कि मतलब जल्दी जल्दी डेटे, हफ्ते में 2 बार बुला लेते कि जल्दी जल्दी गवाह को बुला के केस को निपटाया जाए। अगर आपको जो 1.5 साल व्यक्ति जेल में रह के आया हो तो मेरे को लगता है पक्के सबूत है तभी वो 1.5 साल जेल में रहा। कच्चे सबूत होते तो कभी नहीं रहता, क्योंकि इनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। लाखों रुपया वकीलों को दे सकते हैं, 50-50 लाख रुपया एक पेशी पे दे सकते हैं। तो अगर कल गलती से आपको सज़ा 7 साल होगी, 5 साल होगी, तो यहाँ की जो जनता है, जैसे परपरगंज की जनता 1.5 साल परेशान रही है, यहाँ की जनता जेल में जाके मोहर लगवाएगी, जेल में जाके सीवर साफ करवाएगी आपसे। देखो ना, आप में अगर थोड़ा सा भी होता तो आप ये चुनाव नहीं लड़ते। आप कहते मैं पार्टी की सेवा करूंगा जो प्राइवेट बना रखे हैं। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, प्रवीण कुमार का यहाँ से क्यों उनको नहीं लड़ाया आम आदमी पार्टी ने? क्योंकि जब बड़ा बॉस आ गया तो छोटे को क्यों लड़ाएंगे? ये बताओ ना, वो उसी का चेला है प्रवीण कुमार भी, उसी के यहाँ टिकट उसने दे 2 बार। जब बड़ा बॉस आ गया तो छोटा बॉस थोड़ी लड़ेगा, बड़ा ही लड़ेगा ना। उसकी थी ख्वाहिश कि मैं यहाँ से लड़ूं। लड़ाई भी बड़ी होगी इसका मतलब? नहीं, जो देखो पता क्या लड़ाई, आप जाके घूमो उसके साथ कौन लोग घूम रहे, पंजाब के लोग घूम रहे, कम से कम 250 पंजाब के लोग यहाँ आ चुके हैं और 250 और आने हैं। 500 लोग वो चुनाव इसको जिताएंगे। ये लोकल जो लोग खड़े हैं यहाँ से, अभी आइडेंटिटी कार्ड इनके चेक कर लो, ये लोकल हैं, वो बाहर के। तो बाहर वाले कभी चुनाव जिता सकते हैं, उनको गली, पहली बात तो मनीष सिसोदिया को ही नहीं किसी गली का पता, उसको ये नहीं पता बोगल में कितनी गली है, आश्रम में कितनी गली है। हम तो यहीं पर सबसे बड़ी बात जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, समझ लो मेरे दिल में जो जंगपुरा विधानसभा की जनता है ना, वो इसलिए मेरे दिल में बसी हुई है क्योंकि मेरे को हारने के बाद भी उन्होंने मुझे सम्मान दिया। 11 साल से मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर मेरे को एमएलए ही कहते हैं, एमएलए की तरह देखते हैं। और झुग्गियों वालों को तो पता ही नहीं, वो तो मुझे भी आज तक एमएलए ही समझते हैं, मुझे ही कंप्लेंट करते हैं। ये आप जाके देख लो, आप पूछ लेना कि आपका एमएलए कौन है। किसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात किया, किसी ने की बात, तो तरविंदर मारवा कौन है, कह रही है हमें तो वहाँ का एमएलए का ही नहीं पता था कि तरविंदर मारवा ही, क्योंकि वो जंगपुरा एक्सटेंशन रहती थी। हम तो हारने के बाद ही उसी को एमएलए समझते थे। ये तो प्यार की बात होती है, जिधर निकल जाओ आप मेरे साथ निकलो। हम कहीं पर, मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, ना किसी को साथ लेकर जाता हूँ, सब इंतजाम अपने आप हो रहा है। आप मानोगे अभी तक 25 दिन हो गए उसको टिकट अनाउंसमेंट हुई है, 20 दिन हो गए ना, 1 महीना होगा ये है 20, चलो 25 दिन लगा लो, अभी तक एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सका। एक सेंटर मार्केट मीटिंग हुई है, लाजपत नगर की बात कर रहा हूँ, पता करा लो। पैदल तो मैं भी चलता जाऊँ, आगे कोई हाथ डालने वाला ही नहीं होगा, तो फिर पैदल चलने का फायदा क्या है? क्योंकि लोगों ने उसको बाहरी घोषित कर दिया कि ये बाहर का है। अच्छा। ये इस जंगपुरा में जो भी बाहर का आया यहाँ से हार के गया, चाहे वो सिरसा था, चाहे कोई भी आया बाहर का, वो हार के गया यहाँ से। क्षेत्र का बेटा ही रहेगा, क्षेत्र का सेवक। हाँ,
बाकी दूसरी बात ये है कि इसके हारने के कारण ये बाहर का है, दूसरा इसके हारने का कारण शराब घोटाला है, तीसरा हारने का कारण जो एजुकेशन में घोटाले हुए हैं वो है। 3 कारण तो ये है। चौथा, इसको जब गलियों का नहीं पता, किसी को पिछानेगा नहीं तो वोट कौन डालेगा, किसी का नाम नहीं लेगा तो वोट कौन डालेगा। मेरे को तो जितने यहाँ लोग खड़े हैं मैं अभी आपको नाम गिना दूंगा। ये तरविंदर मारवा 3 बार के विधायक रहे हुए हैं, अब बीजेपी का दामन थामकर मनीष सिसोदिया को सियासी चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।